जैसे अफीम ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਹਦੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਊਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 30 ਘਰ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, 30 ਪੱਟੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਟੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਫੀਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਠਾਕੁਰ ਭੈਰੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਚਤੌੜਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਰਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਚਤੌੜਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ नाहरगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ। ठाकुर साहब ਨਾਲ गलबात करते हैं। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार। और सर सेहत ठीक है आपकी? ठीक है जी। ठाकुर साहब जैसे पंजाब में काफ़ी लोग डिमांड करते हैं कि अफीम की खेती होनी चाहिए क्योंकि इससे काश्तकार को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो आपके गांव में ये खेती होती है, आपके ज़िले में भी होती है? होती है। तो कब से हो रही है ये आपके गाँव में ये खेती? ये खेती करीब करीब मेरी जानकारी में 70 साल से हो रही है करीब। तो आपके दादाजी के टाइम से इस गांव में लगा अफीम की खेती हो रही है? हाँ, मेरे पिताजी के टाइम से। अच्छा, आपके पिताजी के टाइम पे। और आपके पास आपके गांव में कुल कितने पट्टे हैं जो सरकारी दिए हुए हैं सरकार ने? पहले 80-90 थे। ओके। अब कटते कटते करीब करीब 30-32 रह गए। तो ये कट क्यों जाते हैं, कम क्यों हो जाते हैं? जैसे अफीम देते हैं हम, उसमें क्या अफीम अगर मात्रा से कम गई तो भी पट्टे कटते हैं। अब ये इन्होंने मार्फिन से पट्टे देना स्टार्ट कर दिया है। तो मार्फिन अगर नहीं बैठती किसी किसान की तो भी पट्टे काट देते हैं। मार्फिन अगर क्या होती है? मार्फिन मतलब उसमें जो कड़वासपन होती है ना, ओके, जो मात्रा ओरिजिनल जो मात्रा होती है उसे बोलते हैं कि अच्छा। तो इसका मतलब पट्टा सरकार अगली बार इसी बेस पे देती है यदि आपने पहले तो उनको क्वांटिटी पूरी दी हो। हाँ। और दूसरा उसमें जो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो आपको जैसे एक पट्टे में कितने बिघे का पट्टा होता है आपका? मतलब अलग अलग आरी आती है इसमें। जैसे 12 आरी हुई, 10 आरी हुई और 6 आरी हुई। ओके। मतलब ये क्या है कि ये एक पॉलिसी बनाता है। ओके। पॉलिसी बनाता है। वो पॉलिसी जैसे दूसरे देश मिलके ये कहते हैं कि मतलब भारत वालों को कितने अफीम देनी है, कितना रकबा देना है और भारत वालों से कितनी अफीम हमको को लेनी है। ओके। उस हिसाब से वो जो रकबा देते हैं, फिर अपनी भारत सरकार उसको अलॉटमेंट करती है, भाई अब के पट्टा बढ़ा के देना है या पट्टा घटा के देना है। तो अभी आपके पास कितने पट्टे हैं? अभी मेरे पास 3 पट्टे हैं। आपके नाम पे है? मेरे नाम पे है। एक मेरे परिवार में मेरे भाई के नाम पे है, एक धर्मेंद्र सिंह के नाम पे है। आपके बच्चे का नाम? हाँ। तो जैसे मान लो आपको 3 पट्टे हैं, तो आपको इस बार सरकार को कितनी अफीम देनी पड़ी तीनों पट्टों में? मतलब हम सरकार आरी के हिसाब से 56 की औसत भी लेती है, 70-80 की भी लेती है, लेकिन हम मतलब हिसाब से 800 ग्राम से लेके 900 ग्राम तक देते हैं आरी की। एक आरी कितना हमारे आरी की जमीन? आरी मतलब जैसे एक बिस्वा हमारे एक बीघा होता है, वो 20 आरी का होता है। अच्छा, एक बीघा आपका 20 आरी का? 20 आरी का होता है। तो मान लो जैसे यदि मैं पंजाब वालों को बताऊं तो लगभग इनके 10 बीघे हमारे 1 किले के बराबर होते हैं। 2.25 बीघे का 1 किला होता है ना। अच्छा। तो मान लो ਇਹਨੂੰ 20 ਕੱਢ ਲਓ है ना ਸਾ 20 ਕਨਾਲਾਂ 20 ਕਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 20 ਮਰਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ 20 ਮਰਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ आपके 12 आरी का एक बिस्वा होता है ना। मतलब 10 आरी का एक बिस्वा 1 बीघा हुआ, 1 बीघे के 20 आरी, ये 20 आरी होगी। ठीक है, सेम ही है। जिवें ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਮਰਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ 20 ਆਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੀ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਰਲਾ कह लो, ਇੰਨੇ ਮਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। तो सर मान लो आपको कितनी बचत होती है इसमें और कितनी खपत होती है? देखो ये मतलब यूँ आप ये तो नहीं कह सकते वो हर साल बचत हो ही जाएगी आपकी। बचत होती भी है और कभी ये भी होता है कि जैसे अफीम कम पड़ गई। ओके। अब मेरे पट्टे में जैसे अफीम कम पड़ गई, ठीक है, तो हमारे को इधर उधर करके किसी
दूसरे किसानों से खरीदनी दूसरे किसानों को खरीद के भी वो पट्टा जरूर पूरा करना पड़ता है, और वो भी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए वो कोई जैसे अपने गांव में है या आसपास कहीं, जैसे गांव में कम पड़ गई, पूरा गांव ही बिगड़ गया, मतलब फसल पूरे गांव की नहीं हुई। पूरे गांव की फसल, जैसे दाब बोलते हैं ना उसको, शीतलहर, अगर शीतलहर गिर गई तो पूरा गांव ही बिगड़ेगा। तो भी हमारे को क्या, वो पट्टा बने रहने के लिए कहीं से भी खरीद के ला के देनी पड़ती है, लेकिन देनी पड़ती तो ही पट्टा मिलता है, बाकी पट्टा मिलते ही नहीं। ठीक है, तो कम से कम आप कह रहे हो एक आरी का 800 ग्राम देना पड़ता है मिनिमम। हाँ, यूं मान के चलो आप 800 ग्राम तो दोगे तभी पट्टा आएगा वापस। मतलब एक मरले का 800 ग्राम का मतलब समझते हो भी किलो आ गया, एक मतलब एक किले की 800 ग्राम एक आपके एक मरले का 800 ग्राम देना पैंदा इन्होंने। सो आपको जदों और क्या होता है उसमें जो अफीम है, हाँ, वो तो सरकार के पास चली जाती है, फिर आपके पास वो खसखस बचती है जो वाइट वाली होती है। खसखस बचती है उसके, जैसे अफीम के पैसे आते हैं, अफीम के कितने पैसे देती है सरकार एक वो भी क्या, वो क्वालिटी के हिसाब से देता है। मिनिमम से मैक्सिमम कितने पैसे हो जाते हैं? मतलब यूँ देखो 1800 रुपये किलो से लगा के किसी 3500, 4000, 4500 तक दे देते हैं। तो इतने एक गल बड़ी नोट करने वाली है कि सानू लगता अफीम जे आप बीज लाँगे तो साड़ी 2.5 लाख ਨੂੰ विका करूगी ਜਾਂ 1.25 लाख किलो होगी। तो सर आपको बता रहे हैं कि जैसे पंजाब के किसानों को ऐसा लगता है कि उनकी यदि वो अफीम बीज लेंगे तो उन्हें लगता है कि 1 किलो का सरकार 2-2.5 लाख रुपया देगी। आप दोबारा रिपीट करना, एक किलो का कितने देते हैं? 1 किलो का ज़्यादा से ज़्यादा 4500 रुपये करीब। तो मान लीजिए यहाँ पे सरकार की जी खरीद है ना, वो सिर्फ 4500 रुपये, मतलब सबके नहीं आते हैं वो भी। अच्छा, मतलब यूँ देखो आप किसी 2500-3000 की मिनिमम रेशो पड़ती है, 2500-3000 किलो से जाती है। 3000 रुपये किलो अफीम लेंदी है सरकार। ये आए नहीं कोई लुੱਟ मची भी अभी भाई तुम 2.5 लाख ਨੂੰ ਵੇਚ ਲਓਗੇ। तो ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ होना चाहिए भी ਉਹਦਾ फायदा होगा जना। तो 3000 रुपये किलो से लेके 4500 रुपये किलो आपको बस इससे ऊपर नहीं देते। तो आपके पास 3 पट्टे हैं सर, है ना? इस बार कितनी अफीम दी आपने सरकार को? फिर मैंने दिए 900 ग्राम के हिसाब से। मेरे पास एक 10 आरी का पट्टा था, 2 पट्टे थे 12-12 आरी के। तो आपने 10, 20, 32 10 के एक 9 किलो तो एक हो गई। हाँ। और 9 तरी 27 और 9 चौक 36, 27-28 किलो का करें आसपास। आपने 27-28 किलो फीम है जो सरकार को दी है, सरकार को। तो उसके आपको मान लो 3-4 हज़ार रुपए के हिसाब से पैसा आ जाएगा। हाँ। तो कितना बन गया जे? मान लो 12-13 हज़ार रुपये बना। ये तो मान लो एक पट्टे पे, एक पट्टे का। तो मान लो अफीम की खेती जो ये करते हैं तो 10 नहीं, 9 जैसे 900 ग्राम दिए तो 9 किलो होगी, 10 आरी के पट्टे की। हाँ, 9 किलो होगी। और 9 अगर 35 में तो 36,000 का होगा एक पट्टा। हाँ, 35 मान लो मैक्सिमम मतलब 35-40 हज़ार रुपये पट्टे के, एक पट्टे के आ जाते हैं। जेकर सरकारी ਤੁਸੀਂ ਅਫੀਮ ਜੇ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਟਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਠਾकुर ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 40,000 रुपया किलो ही मिलना है। तो ये तो आपने सरकार के थे, और आपके पास फिर इससे तो आपकी जो लागत भी नहीं पूरी होगी, तो बचता क्या आपको फिर इससे? नहीं, उसमें किसी जैसे पोस्ते बचते हैं उसके, आपको खसखस बच जाती है। खसखस बच जाती है। तो खसखस का आजकल भाव अच्छा लगता है। कितने रुपए किलो बिकती है? मतलब 10 आरी में 1 क्विंटल, मतलब मिनिमम 1 क्विंटल, 1 क्विंटल से ऊपर भी बनते हैं दाने, और कम 1 से 1.5 क्विंटल मान लें, 1 से 1.25 क्विंटल मान लो आप। 1 से, तो उसका भाव कितने रुपए किलो होता है? करीब 1.5 लाख रुपए है 1 किलो का, एक क्विंटल का। तो मान लीजिए फिर ये मान लीजिए कि आपको 40,000 रुपये तो अफीम से बन जाते हैं। और लगभग 1.5 लाख 1,60,000 रुपये आपको जो बन जाता है खसखस से बन जाता है। तो एक पट्टे पे आपको 2 लाख रुपए मुनाफा हो जाता है। हाँ, 2 लाख रुपए मुनाफा। तो एवरेज। और यह जब यहाँ पे गेहूँ बीजते हैं तभी ये अफीम उगती है ना। हाँ, गेहूं के टाइम पे वो अफीम होती है। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਫੀਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਖਸਖਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਲੱਖ रुपया कमा लेता है एक किसान। नहीं, उसमें अभी 2-3 साल से तो नहीं दे रही गवर्नमेंट। बाकी इसके जो पोस्ते के ऊपर जो खसखस के दान, ये डोडे आते हैं ना, अफीम के जो डोडे, उनको भी गवर्नमेंट खरीद रही थी पहले। कितने रुपए किलो? वो
पहले स्टार्टिंग में तो कम थे, लेकिन बाद में कैसे उसके 150 के आसपास हो गए थे। 150 रुपये किलो डोडे 150 रुपये किलो। डोडे। तो अब जब ये गवर्नमेंट नहीं खरीद तो किसान के पास बच जाते हैं सारे डोडे फिर? नहीं, वो बच तो जाते, लेकिन अब किसान तो परेशान हो रहे हैं अभी तो। कैसे? अब गवर्नमेंट खरीद नहीं रही है। ओके। खरीद नहीं रही तो वो कभी तो आते हैं कि किसी जलाओ इनको, अच्छा तो तो हमारे को क्या गवर्नमेंट को देना पड़ता है। नहीं, यदि मान लो आपसे गवर्नमेंट ने खरीदे नहीं है डोडे, क्योंकि अफीम में 3 चीजें निकलती है, एक अफीम निकलेगी खसखस में, एक खसखस, एक अफीम, और तीसरा रहेगा पोस्त, जिसको बोलते हैं पंजाबी में। तो पोस्त वाले जो डक्कों से बनता है पोस्त, जहाँ उसके डोडे में जब निकल जाता है उससे बनता है ना, तो वो गवर्नमेंट अब नहीं खरीद रही। नहीं खरीद रही है। तो फिर उस वो क्या कहती है गवर्नमेंट? कहती है उसको खेत में जलाओ उसको। मतलब गवर्नमेंट ये कहती है कि आप जैसे आप, हम डायरेक्ट तो कुछ कर नहीं सकते, गवर्नमेंट ये कहती है कि इनको आप हमारे सामने जलाओ, हमारे को ला के दो। तो सरकारी अधिकारी 3 साल हो गए कि किसान परेशान हो रहे हैं, किसान ये कर रहे हैं कि भाई या तो आप जो भी किसी तय करना है कि भाई कोई भाव तय करो और भाव तय करो और इसको ले लो, बिल्कुल। और बाकी पड़े हैं। अब लोगों के घरों में सड़ जाते हैं, फिर लोग बाकी किसी कुएं में डालते हैं, कहीं डालते हैं, कैसे कैसे नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो वो आपका फालतू चला जाता है, वो फालतू चला जाता है। बाकी उसके पैसे आ रहे थे, पहले आते थे, पहले आते थे, अब नहीं आ रहे हैं। तो ये तो है एक नंबर मार्केट जो वाइट मार्केट है। लेकिन ब्लैक मार्केट में तो इनका काफी ज्यादा भाव होता है। ब्लैक मार्केट में तो भाव है ही है, लगभग 50 गुना ज्यादा हो जाता है, मुझे लगता है, यदि 4 लाख। तो आपको ये, हमने पिछली बार किसानों से बात की थी, वो बोले थे जब हमारे पास मान लो हमने जब अफीम बोई है ना, हमने तोड़ ली उसका, और जब उनको हमने स्टोर किया तो गवर्नमेंट 10-15 दिन के बाद लेती है या महीने के बाद लेती है ना, तो तभी पड़ी पड़ी सूख भी जाती है। वो बहुत ही सूखती है वो तो अफीम, बहुत सूखती है। मतलब जैसे आपके अफीम पैदा हो रही है, उसके बाद में पड़ी रखो आप, तो कम से कम 2 किलो से लगा के 10 किलो तक सूख जाती है। 2 किलो से 10 किलो तक, मतलब जैसे जैसे अपन दवाएं छांटते हैं उसमें, ओके, किसी खेत में आती है बिल्कुल ढीली ढीली, और किसी खेत में आती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी। ओके, तो जो अच्छी आती है वो तो सूखती ही नहीं है, जो पानी जैसी आती है वो सूखती है, और पड़ी पड़ी अब इसमें तो जाने में तो कभी कभी तो 2 महीने लग जाते हैं। तो जब मान लीजिए जब आपकी फसल आ जाती है अफीम की, तो गवर्नमेंट कितने टाइम के बाद खरीदती है उसको? मतलब 1 महीना भी लग जाता है और 2 महीने भी लग जाते हैं। तो जो स्टोरिंग, वो स्टोर के दिन है, तो आपके लिए चिंता होती है कि ये जितनी तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है उसका। तो मतलब यूं देख लो, किसी जैसे बच्चे को पालते ना, तो ऐसे वैसे कुएं पे भी ऐसी ऐसी हालत रहती है, और घर पे ला के रखो तो पूरी रात भर जागना पड़ता है। तो एक यदि आप जो आपके खेत होते हैं वहाँ पे अफीम के डोडे वगैरह चोरी नहीं होते ना, तो क्या कैसे जब चोरी होती है अफीम की खेतों से, तो कैसे कंट्रोल करते हैं उसको आप? मतलब ये क्या, गांव वाले सभी मिलके किसी निगाह भी रखते हैं उसमें। क्या गवर्नमेंट ने ऐसा इसमें नियम ही ऐसा बना रखा है, मान लो जैसे कि मेरे खेत पे चोरी हो गई है, ओके, तो उसमें ये करना पड़ता है कि मेरे डोडे चोरी हो गए, तो अगर मैं रिपोर्ट दर्ज कर दूंगा कि मेरे डोडे चोरी हो गए और अफीम नहीं दूंगा, तो मेरा पट्टा वैसे ही कटेगा। इसलिए हमारे को क्या करना पड़ता है कि ये सभी को मिल मुला के, जैसे आपके चोरी हो गई या मेरे चोरी हो गई, तो सब लोग मिल मुला के थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके कि यार इसका पट्टा नहीं कटेगा, इसको जो भी देने हैं जो दो। तो मतलब तो पहले जो काश्तकार हैं अफीम के, उनका अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि यार जरूरी है, यदि सब मिल मुला के करना पड़ता है। और अफीम बीजना ऐसे है जैसे हथियार रखना। हाँ बिल्कुल, जैसे हम सोचते हैं रिवाल्वर चोरी ना हो जाए, बंदूक चोरी ना हो जाए, ऐसे अफीम चोरी, इससे भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मतलब देखो, बाल्टी चोरी हो जाती है। अच्छा, घर में पड़ी भी चोरी हो जाती है? घर में पड़ी रहती है। अच्छा। घर में पड़ी रहती है, आपकी बाल्टी कोई उठा ले गया, तो कभी हुआ है ऐसे? लोग करते हैं, बहुत सारा हुआ है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि रिपोर्ट थाने में तो रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं, थाने में तो रिपोर्ट कराते हैं भाई मेरी बाल्टी चोरी होगी, लेकिन ये उनको गारंटी से पता है कि ये पट्टा अपना आने में नहीं है, तो वो हमारे को सबको मिलके कि उसकी बाल्टी पूरी करनी पड़ती है। तो आपकी बाल्टी पूरी करनी पड़ती है। वो आदमी पैसे जरूर देगा, आपको दे देगा जब, हाँ, दे देगा, लेकिन सब मिल मुला के भाई थोड़ी एक बार काम चलाना पड़ता है उसका काम चलाना पड़ता है। वो रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में भी उसको बाल्टी बना के देगा तो ही पट्टा आएगा, बाकी नहीं आएगा। अच्छा ठीक है। तो उसके बाद ठाकुर साहब, जैसे इसकी लागत होती है, हाँ, तो कितना खर्चा आ जाता है? और मान लो अफीम बीजने में आपका कितना खर्चा आ जाता है, तोड़ने, बीजने से लेकर तोड़ने तक एक पट्टा का? मतलब कम से कम 60,000 का खर्चा तो आता ही है।
तो मान लो 2 लाख रुपए आपको आमदन हुई तो 60,000 उसमें खर्चा चलेगा, खर्चा चला गया, तो लगभग आपको 1,40,000 1.5 लाख रुपए मिलता बचत है। होती है। हाँ। 1.5 लाख बचत होती है ऐसी है। तो कभी कभी इस चलो वो खेती तो सबको पता ही है कैसे करते हैं लोग जो है ना। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपके गांव की आबादी कितनी है? अवधि मेरे तो है 1,500। 1-1.5 हजार। उसमें कितने लोग अफीम खाते होंगे? आप सच सच बताना, जहाँ पे अफीम होती है क्या वहाँ पे लोग अफीम खाते हैं? हमारे गांव में एक भी आदमी अफीम नहीं खाता है। आप श्योर श्योर? श्योर। 70 साल से अफीम हो रही है और आपके गांव फिर में भी नहीं खाता है, कोई नहीं खाता है। सिर्फ आप पैदा कर दो, खाते नहीं हो? बस क्यों, ऐसा क्यों है? आपको पता नहीं कि ये नशा है? आपके लोगों को पता नहीं है? सबको पता है कि अफीम शरीर पे क्या नुकसान होता है इससे, इस वजह से खाते नहीं है। और आपके यहाँ अब मैं इसमें नहीं बोल दीजिए, जैसे पंजाब के लोग काफी इसके प्रति रहते हैं, जो मैं भी पंजाबी हूँ। हाँ। तो हमारे को लगता है कि ऐसे लगता है जहाँ पे अफीम होते हैं सारे अफीम खा के बहुत काम करते होंगे सारे, जैसे तोड़ी सवेरे और लग गए काम पे, सवेरे तोड़ी लग गए। आप लोगों को क्या है कि जैसे देखो हमारे यहाँ अफीम होती है, ओके। जैसे अफीम हमारे यहाँ अभी होती है, उसको तो आप भी नहीं खा सकते। आप भी चाहे इतनी सी भी मेरे हिसाब से प्योर चीज़ तो नहीं खा सकते, मुंह में छाले हो जाते हैं। आपके यहाँ तो हमारे यहाँ से जाने के बाद में तो 10 गुनी वो बढ़ा देते हैं, 1 किलो के 10 किलो कर देते हैं। अच्छा, तो मान लो जो ब्लैक ही होते हैं वो जो ब्लैक मार्केट में आप कहते हो कि प्योर को तो कुछ भी नहीं खा सकते, जब वहां तक पहुंचते हैं लोगों के पास ब्लैक, तो 10 गुना बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, मतलब हर आदमी थोड़ी थोड़ी बढ़ाता ही है। एस्टिमेट करते हैं। जैसे मैंने बेची, अगला आदमी ले जाएगा थोड़ा सा किलो, वो बढ़ाएगा, आधा किलो बढ़ाएगा, फिर अगला ले जाएगा, फिर वो बढ़ाएगा। ठाकुर साहब, ये मान लो आज जो आपने बीजी वो सरकार को देती, तो ये ब्लैक मार्केट में अफीम कहाँ से आती होगी? ब्लैक मार्केट में अफीम तो जाती तो हम लोगों से ही है। अच्छा, तो रास्ते में कहाँ से चूक होती होगी? अब नहीं, देखो पहले और अब में ये फर्क है कि अब गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने लग गई है। तो मैंने सीसीटीवी कैमरे भी लगते हैं क्या? सीसीटीवी कैमरे तो हर घर पे लगाने लग गए आजकल। नहीं, खेतों में भी लगते हैं क्या? खेतों में तो अभी तो नहीं लगाने लगे हैं हमारे यहाँ पे तो, लेकिन फिर भी कैसे अब तो यूँ रस्ते में अच्छा देख लेते हैं। तो हाँ, हम उस बात पे थे कि कैसे ब्लैक मार्केट में अफीम पहुंचती है आपके हिसाब से? ब्लैक मार्केट में जैसे कैसे अफीम बची, अगर कोई गांव में कैसे किसी के कम पड़ी तो लोग उसको देंगे पहले, ताकि वो ब्लैक पकड़ दकड़ में आएगी ही नहीं। इस तरह अगर किसी के ज़्यादा बची तो फिर वो आदमी ब्लैक तो करेगा उसको। अच्छा, वो पड़ी तो रखेगा नहीं, जो पड़ी है, जो बाकी बचते हैं वो ब्लैक मार्केट में वो वाला ब्लैक मार्केट तरीके से चली जाती है। चलो वो तो अलग इशू है कि ये कैसे पहुंचती है ना, वो तो गवर्नमेंट देखे। हाँ, गवर्नमेंट देखे, लेकिन हमने तो किसानी के तौर पे देखना है। तो मुझे आप बताइए कि आपके किसानों के हालात अच्छे हैं? हालात तो अच्छे हैं, अफीम के पट्टे जिसके पास हैं उसके हालात तो अच्छे ही हैं। तो आपके 30 घरों में मान लो अफीम होती है और बाकी के घरों में जो जिनके पास अफीम नहीं है, हाँ। एक तो वो काश्तकार जिसके पास अफीम का पट्टा नहीं है, और एक के पास जो इसके पास पट्टा है, दोनों में अच्छा कौन है? जो अफीम के पट्टे वाले हैं वो सरसब्ज हैं, वो अच्छे हैं। तो उनकी आमदनी दूसरे से कितने गुना ज्यादा होती है? मतलब देखो ना आप कैसे अब 2 लाख रुपए मान लो आप, 2 लाख रुपए अफीम के पट्टे के मिल जाते हैं, तो 2 लाख रुपए इधर मिलते हैं और उधर तो 1 बीघा भी बोएगा किसान तो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे 15-20 बोरी गेहूँ निकल जाएंगे, और 10,000 ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये मान लो आप एक खेत पे। ओके, जैसे 50 बीघा मेरे पास है, 100 बीघा मेरे पास है, तो मैं मेनली ये मानो कि वहाँ पे 30,000 बनते हैं और यहाँ पे 2 लाख बनते हैं। हाँ, तो उसमें से 30 में 10,000 खर्चा निकाल, उसको 20,000 बचता है, आपको 1.5 लाख बचता है। 1.5 लाख बचता तो मैं समझता हूँ कि 8 गुना ज्यादा पैसे अफीम वाले किसान के पास आते हैं। तो 8 गुना अफीम वाले ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਜੇਕਰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਣਕ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਣਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਣਕ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਫੀਮ ਵੇਚਣ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਣਕ ਨਾਲੋਂ 8 ਗੁਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ 30,000 ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚੋਂ ਉੱਥੇ 2.5 ਲੱਖ रुपया बचूगा। तो ये एक तरह का पॉजिटिव है। तो आप आपकी जिंदगी का ये एक्सपीरियंस है साहब कि यदि अफीम बोई जाए खेतों में तो
उससे ऐसा नहीं होता कि लोग अफीम खाने लग जाते? नहीं खाते। नहीं खाते। मतलब आपके हकीकत में ये है कि आपके पंजाब में अगर बोने लग जाएंगे ना, ऑटोमेटिक छूट जाएगी अफीम। क्या बात है। तो ये इस बात के मोहर ठाकुर साहब ने भी लगा दिया कि यदि ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। छट जानी। छट जाएंगे। ये आपका एक्सपीरियंस है क्योंकि 3 पीढ़ी हो गए ठाकुर साहब को। ठाकुर साहब के पास 3 खेत हैं लेकिन ठाकुर साहब नहीं खाते, ना इनके गांव का कोई खाता। कोई नहीं, गाँव नहीं खाने, गाँव में कोई नहीं। ठाकुर साहब फिर नशा कौन सा करते हैं यहाँ के बंदे? फिर शराब वगैरह? शराब पीते हैं लोग, और केवल शराब ही और जहाँ कुछ और भी होता है? बस केवल शराब। जैसे जो आप तो घूमते रहते हो ठाकुर साहब, जैसे पंजाब में चिट्टा सुना होगा आपने कि ड्रग्स आ गई, सिंथेटिक ड्रग आ गई। इधर तो ऐसा नशा नहीं है? नहीं है, सही है। मतलब हमारे यहाँ यही नहीं है। अच्छा, जहाँ अफीम होती है वहाँ पे चिट्टा नहीं है? नहीं, अफीम होती है वहाँ पे भी है। जैसे अब हमारे कपासन सर्कल आ गया, ओके, तो उसमें वो सिगरेट पीते हैं, कोई वो सूंघते हैं। मतलब बहुत सारे हैं इसके बनाते हैं ना इसके। अच्छा, तो अभी मान लो आपके गांव में नहीं है? हाँ, हमारे गांव में तो नहीं। तो ठाकुर साहब लास्ट में आप जैसे अफीम की खेती की डिमांड उठ रही है पंजाब में, हाँ, तो क्या आप उन किसानों के फेवर में हो कि मैं तो फेवर में हूँ। अफीम के तो पट्टे मिलने चाहिए। तो जब आपके पास सरकारी मुझे तो इस जो ठाकुर साहब इस गल के फेवर चा कि किसानों को जिहड़ा हैगा खेती कर और लास्ट में ये पूछना चाहते हैं क्योंकि मंडीकरण की सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना, कोई भी फसल हो आप तो जब आप मान लो अभी फसल काट ली जाती है अफीम की, अफीम को स्टोर कर लिया जाता है, फिर कहाँ पे जमा करवा के आते हैं? जहाँ सरकार घर से लेके जाती है? नहीं, सरकार घर से नहीं रहती। तो जहाँ पे भी एक पॉइंट बना लेते हैं, जैसे अपना जिला है, ओके, अपना जिला है तो जैसे 2 कांटे लगाते हैं चित्तौड़ में, एक लगता है निम्बाड़ा में, एक पहले सांवराजी में लगता था। इसलिए जैसे पास में लगाते हैं, मतलब यूँ एक एरिया कवर करते हैं कि इसके 2, 3, 4 तहसील एक जगह, 4 तहसील एक जगह, 4 तहसील एक जगह, ऐसे। तो वहाँ पे तो जब आप अफीम लेके जाते होंगे फिर उसकी सिक्योरिटी भी काफ़ी रखनी पड़ती है, जहाँ आराम से ही चले जाते हैं? नहीं, आराम से तो नहीं जा पाते हैं। किसी गाड़ी, जैसे हम एक बस कर ली, अच्छा, उसमें बैठ के जाते हैं। जैसे हमारे पास गाड़ियाँ हैं, ओके, तो 2-4 साथ बंदूक वाले भी जाते हैं? हाँ, वो साधन तो रखना पड़ता है। साधन तो रखना ही पड़ता है। साधन तो रखना। और उस पर क्या, उसमें गवर्नमेंट भी ध्यान रखती है। जैसे हमारा थाना है, तो वो भी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आज उस गांव की बाल्टियाँ जाएगी, आज उस या गांव की बाल्टियाँ जाएगी, तो थोड़ा सा यूँ गश्त का रखते हैं, रात को गश्त रखते हैं। तो एक लास्ट वाला ठाकुर साहब, जैसे आपने बोला कि आपकी एक आरी होती है ना, 20 आरी का 1 बिघा होता है। 1 बिघा होता है। तो 1 बिघे में कितनी अफीम हो जाती है यदि कम से कम और मैक्सिमम? मान लो एक बार मौसम नहीं लगा अच्छे से और दूसरी बार मौसम अच्छा लगा, मिनिमम से मैक्सिमम कितनी अफीम हो जाती है? मतलब मैं यूँ बता रहा हूँ ना आपको, कैसे जैसे 900 ग्राम तो आपको बता ही रहा हूँ, वो तो सरकार को देनी पड़ेगी। वो देनी पड़ेगी। तो ये गारंटी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको 900 ग्राम हो ही जाएगी। 900 ग्राम से कभी कम भी होती है। मतलब खेती करने वाले पे है। जैसा किसान होगा, जैसा पैसा खर्च करेगा, उसके अफीम अच्छी होगी। जैसे दाल लग गया, वो बात अलग है। बाकी लोग बाग पैसे खूब खर्च करते हैं इस पर, पैसा बहुत खर्च करते हैं। तो इसमें लागत स्प्रे पेस्टिसाइड वगैरह छिड़कने बहुत लगता है इसमें। ये खर्चे ही मेरे आज जो आपको बता रहा हूँ ना, 60,000 मेन तो वही है, दवाएं हैं इसमें। अच्छा, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड जो और इंसेक्टिसाइड दोनों पड़ते हैं? तो उसका काफ़ी खर्च होता है। उसका बहुत खर्च होता है। तो आपके यहाँ पे खेती करने वाले किसान ज़्यादातर आदमी होते हैं या औरतें होती हैं? यहाँ दोनों तरह के लोग काम करते हैं। और एक बेसिक क्वेश्चन है आपसे, जैसे हाँ जी, जैसे किसान लोग हैं हमारे यहाँ पर, जैसे दूसरी कास्ट के लोग होते हैं ना, उनके तो क्या है, वो पूरे घर के काम करते हैं उसमें। ओके, जैसे औरतें बच्चे सब काम करने लग जाते हैं। ओके, जैसे हमारे हैं तो हमारे घर वाले तो कोई काम करते ही नहीं। ओके, बस काम करना, वो मेरा पट्टा है तो मैं भी काम नहीं करता हूँ। तो मैं भी आस-पास में घूमता रहता हूँ। वो हम जैसे हमारे पट्टा है तो हम कोशिश ये करते हैं कि जितने आदमी मिले तो आदमी से काम लो, अफीम लूने के टाइम।
और बाकी तो औरतें काम करती है खोदने में, बहुत खुदाई, बहुत 3-4 बार खुदाई करनी पड़ती है। अच्छा, जो खुदाई जो मैं पंजाबियों का गोडी करनी पड़ती है वो औरतें करती है, और जब तोड़नी होती है उसमें अफीम निकालनी उसमें ज़्यादातर आदमी, वो आदमी करते हैं। वो भी प्रोफेशनल होंगे, हाँ वो जानकार आदमी होंगे, वही है, जानकर हो। उन्हीं को बुलाते हैं लोग। वो आपके गांव के होंगे, क्योंकि आपके गांव में इतना साल हो गया, तो हाँ अपने गांव में तो है। तो ऐसे है कि लेबर की प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। लेबर की प्रॉब्लम हाँ नहीं आती, अफीम में नहीं आती, क्योंकि अफीम में रेट बढ़ जाती है। अफीम के जो काम करते हैं ना, उनको जैसे हम 250 रुपये में मजदूर बुलाते हैं दूसरे, तो जो अफीम में काम करते हैं वो उनको 500 रुपये लेते हैं। अच्छा, जो अफीम आपकी इकट्ठी करते हैं, तोड़ते हैं जो भी, तो उनको एक दिन की दिहाड़ी भी 500 मिलती है। 500 ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਫੀਮ ਹੋਣ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸੁਧਰੂਗੀ। हाँ मजदूर आराम से पैसे कमाते हैं उस टाइम। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ कि जिस पट्टे में आप अफीम बोई है उसमें कितनी फसलें हो जाती है एक साल में? बस एक फसल तो जैसे अफीम की होगी, ओके सर। उसके बाद में हमारे यहाँ पे थोड़ी पानी की कमी रहती है गर्मी में, अच्छा, तो गर्मी के टाइम में ऐसा कुछ बो देते हैं कि जैसे कद्दू है, सब्जी वगैरह लगा। सब्जी जैसे मूंग है। अभी क्या लगा हुआ है आपके खेतों में? अभी तो जैसे मैंने जैसे वो अफीम वाले खेत में, अफीम वाले खेत में मैंने अभी चौले बो रखे हैं। चौले नहीं होते हैं फलियां वाले, फलियां वाले, चौले कहते हैं। वो बो रखे हैं। सब्जी होती है, सब्जी के लिए नहीं बो रखे, उनको केवल वो इतने बड़े हुए और अभी उसको डिस्प्ले से पलटी लगा दी, तो ठीक है। तो उसका खाद हो गया। बनाते हैं, खाद बनाने के लिए वो उसने। और तो आप तो फिर खेत एक ही बार अफीम ही बोते हैं, बाकी कुछ नहीं बोते उसमें? नहीं अफीम के हाँ मतलब यूँ वो तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बाकी तो मैं उसमें मक्की वक्की सब बोते हैं, कैसे मक्की बोते हैं, सोयाबीन। 2 फसलें हो जाती है उसमें? 2 फसलें तो होती है, 2 फसलें हो जाती है। एक लेकिन वो क्या अभी जैसे बारिश लेट हुई तो अब उसके लिए अफीम के तो टाइम थोड़ा जल्दी चाहिए। तो ठाकुर साहब क्या कारण रहे कि आप, क्योंकि 3 जिले ही हैं मुझे लगता है, कहाँ पे राजस्थान में अफीम होती है, आप बताइए थोड़ा सा। राजस्थान में एक तो अपना भीलवाड़ा जिला है, भीलवाड़ा, चित्तौड़ है, ओके, प्रतापगढ़ है, और एक उदयपुर का थोड़ा सा हिस्सा है। थोड़ा। तो क्या इन्हीं जिलों में क्यों सरकार ने अफीम उगाने की इजाज़त दी? आपको क्या कारण लगता है? किसानों की हालत अच्छी नहीं थी, जहाँ क्लाइमेट इसके अकॉर्डिंग था, जहाँ आपको पुराने समय ये क्या बहुत पुराने टाइम की बातें हैं, मेरे टाइम से तो पहले की, लेकिन वो जो है जिन लोगों को मिला, जो जैसे गांव, तो उसी एरिया में अभी भी चल रही है, और कुछ गांव ऐसे आए जिनके 5 पट्टे बच गए, और दूसरे पट्टे दूसरे लोगों के जैसे हमारे 30-35 पट्टे हैं, और हमारे अगर 5 रह जाते हैं तो 5 तक तो चलेगा गांव, 5 से कम हुए तो पूरा गांव ही कट जाएगा। तो अच्छा, हमारा 5 पट्टे हैं, हमको भी दूसरे गांव में ले जाके बोने पड़ते हैं। अच्छा, फिर ये भी पंगा ही है। कहते भी सर कहते भी जेकर किसी पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ गांव ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਠੇਕੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ गांव में बोने पड़ते हैं, बोनी पड़ती है। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਟੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਫੀਮ ਖਾਣ ਗਿੱਝ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬੈਠਾ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਫੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਅਫੀਮ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਭੰਗ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। इधर भंग पीने के वाले लोग ज्यादा होंगे, है ना? यहाँ भंग भी नहीं पीते, है ना? तो यहाँ पीते नहीं, पर अंग्रेज है जेड़े, वो भंग पीते हैं, आपको है ना? सही है। तो यदि अंग्रेजों को हमारे खेतों में छोड़ दिया जाए तो वो कहेंगे यार सारा कुछ फ्री में मिल रहा है, तो आप तो पीते हैं। पर जो जेड़ा नशा जिथे हुंदा ना, अपने भंग नूं कोई पुछदा ही नहींगा, ठीक है। तो जेड़ा हैगा, पर जे अंग्रेज़ों के ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਿਆਦੇ, ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਪੀ ਹਸਕਾ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਮ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਬੀਜ ਬੂਜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਖੁਦ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ सोचना चाहिए। तो ठग साहब आपने अपना समा दिया और आपने सारी बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਹਮੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਫੀਮ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝਣੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ YouTube ਚੈਨਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।